वेलकम बैक। ट्यूटोरियल नंबर 5 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट कॉमन प्रोग्रामिंग एरर्स, किस वजह से ये एरर्स आते हैं, इसको हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके बाद हम किस तरह से अपने जो कोड है, जो प्रोग्राम है, उसमें इन एरर्स को रिमूव कर सकते हैं। तो हमारे पास बेसिकली 3 एरर्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ सिंटैक्स एरर, द सेकंड वन इज़ रन टाइम एंड द थर्ड वन इज़ लॉजिकल एरर। अगर हम सबसे पहले सिंटैक्स एरर की बात करें तो सिंटैक्स एरर बेसिकली ऐसे एरर्स होते हैं जो सी लैंग्वेज की, अगर आप सिंटैक्स को वायोलेट करते हैं, उसके रूल्स को वायोलेट करते हैं, तो उस सूरत में जो एरर्स आते हैं उन्हें हम सिंटैक्स एरर बोलते हैं। सिंटैक्स क्या होता है, इसको सिंपली समझने के लिए आप ये समझें कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक ग्रामर होती है। इसी तरह से सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी एक ग्रामर है। तो उस ग्रामर में जो रूल्स डिफाइन है, मिसाल के तौर पे जब भी कोई स्टेटमेंट ख़त्म होनी है तो उसके आखिर में आपने सेमीकोलन यूज़ करना है, ये रूल है, ये उसकी ग्रामर है। तो अगर आप इसको वायलेट करते हैं, ये आप भूल जाते हैं या आप ऐसा नहीं करते, तो उस सूरत में जो एरर आएगा हम उसे बोलेंगे कि ये सिंटैक्स एरर है। अभी हम जाते हैं विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ और वहाँ पे हम देखते हैं कि सिंटैक्स एरर किस तरह से आ सकता है और हमें उसे किस तरह से बचना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंटैक्स एरर की। अच्छा जी, सिंटैक्स एरर में हमने फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट लिखी प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ की स्टेटमेंट में हम यहाँ पे लिख रहे हैं सी ट्यूटोरियल। ठीक है, ये हमने एक स्टेटमेंट लिख दी और उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन यूज़ किया। इसको सेव करेंगे प्रोग्राम को। सेव करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे आउटपुट के लिए, तो ये आउटपुट में हमें इसने ये सारी आउटपुट डिस्प्ले कर दी। राइट। अच्छा, अब इसके बाद सिंटैक्स एरर की एग्जांपल इसमें कहाँ पे है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर यानी कि सेमीकोलन। ये रूल है कि जब भी आपने कोई स्टेटमेंट लिखनी है तो उसके आखिर में सेमीकोलन यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल हम ये लिखना भूल जाते हैं, इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम इसको आउटपुट में डिस्प्ले करते हैं। अब देख रहे हैं आउटपुट नहीं आया, बल्कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स में एक एरर आ गया हमारे पास, एक्सपेक्टेड अ सेमीकोलन एट लाइन नंबर 9। गलती तो हमने लाइन नंबर 5 पे की थी, एरर हमें दे रहा है लाइन नंबर 9 पे। यहाँ पे ये चीज़ भी समझना ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं है कि कंपाइलर आपको जहाँ पे बताएगा कि इस लाइन में एरर है, हो सकता है उस लाइन में सिंटैक्स पर्सपेक्टिव से ग्रामेटिकली कोई एरर मौजूद ना हो, उससे पीछे किसी लाइन में हो। इस चीज़ को भी हमें समझना है। तो अगर हम यहाँ पे सेमीकोलन लिखते, इस प्रोग्राम को हमने एनालाइज किया और फिर हमें पता चला यहाँ सेमीकोलन मिस किया है, और इसको हम लिखते हैं, उसके बाद हम इसको सेव करें और फिर आउटपुट में हम इसको डिस्प्ले करें, तो अब आप देखेंगे कि आउटपुट हमें शो कर रहा है। अच्छा, इसके अलावा क्या गलती हो सकती है सिंटैक्स एरर के हवाले से? सिंटैक्स एरर के हवाले से एक एग्जांपल इसकी ये हो सकती है कि जैसे सी लैंग्वेज केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, विच मीन्स कि इसमें अगर प्रिंट एफ, उसकी ग्रामर में लिखा हुआ है कि प्रिंट एफ स्मॉल केस में लिखना है, तो अगर आप इसको अपर केस में लिखेंगे तो ये एरर आएगा। गलती से मैंने क्या किया, पी कैपिटल लिख दिया प्रिंट एफ का। इसके बाद मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद मैं इसको आउटपुट पे क्लिक करूँगा, रन करता हूँ। तो जब मैं रन करूँगा तो यहाँ पे ये मुझे आखिर में बता रहा है कि एक एरर मौजूद है। ठीक है, ये क्या एरर है, इसको हमें समझने के लिए यहाँ से हम इसको डिबग करते हैं। आफ्टर डिबगिंग मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ शो एरर्स पे, यहाँ पे वो बताता है हमें इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन प्रिंट एफ। ये अब आपको एरर दे रहा है लाइन नंबर 5 पे एग्जैक्टली। तो ये एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे कैपिटल पी लिखा है। राइट। तो इस वजह से आपने यहाँ पे लिखना है स्मॉल पी लिख के हम इसको दोबारा से सेव करेंगे। सेव करने के बाद जब हम इसको यहाँ से दोबारा से डिबग करेंगे तो अब आप देखेंगे प्रॉब्लम में कोई एरर मौजूद नहीं है इस सेगमेंट में। टर्मिनल में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे भी आपको एरर मैसेज नहीं मिलेगा। इधर अब हम क्लिक करेंगे, रन कोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आउटपुट में दोबारा से आउटपुट शो करना शुरू कर देगा। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है सिंटैक्स एरर की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो सेकंड टाइप है हमारे पास प्रोग्रामिंग एरर की, दैट इज़ रन टाइम एरर। तो रन टाइम एरर याद रखिएगा कब आता है कि आपने कोड लिखा, उस प्रोग्राम में कहीं पे भी आपने ग्रामेटिकली कोई मिस्टेक नहीं की, सिंटैक्स आपने बिल्कुल ठीक लिखा, कहीं पे आपने कोई सिंटैक्स वायलेशन नहीं की, लेकिन आपने कोई ऑपरेशन ऐसा परफॉर्म कर दिया जो कि शायद सी लैंग्वेज की ग्रामर के पर्सपेक्टिव से तो ठीक था, लेकिन किसी और पर्सपेक्टिव से, लाइक मैथमेटिकली और अरिथमेटिक पर्सपेक्टिव से, लॉजिकल पर्सपेक्टिव से, लॉजिकल ऑपरेटर्स के पर्सपेक्टिव से, या किसी भी ऐसे सिनेरियो में कोई ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करने की आपने कोशिश की जो जनरली अलाउड नहीं है, तो उस सूरत में जो एरर आता है हम उसे बोलते हैं रन टाइम एरर। तो सिंटैक्स एरर और रन टाइम एरर में कॉमन ये है कि सिंटैक्स एरर की सूरत में भी आपको मैसेज डिस्प्ले किया जाता है और रन टाइम एरर की सूरत में भी आपको मैसेज डिस्प्ले किया जाता है। अब रन टाइम एरर की हम एक एग्जांपल देखेंगे और उस एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं
कि रन टाइम एरर क्या होता है और ये किस वजह से हमें इसे देखना पड़ता है। तो रन टाइम एरर की एक एग्जांपल है, अगर आप किसी नंबर को डिवाइड करते हैं ज़ीरो से, तो उस सूरत में ये एरर आपके पास आ सकते हैं। तो हम वापस आ रहे हैं विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ, और विजुअल स्टूडियो कोड में हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं, अगेन प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखते हैं, और प्रिंट एफ स्टेटमेंट में मैं यहाँ पे %, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ एफ़, आफ्टर दैट मैं यहाँ पे कोमा यूज़ करूँ। अभी आपने इस चीज़ पे परेशान नहीं होना कि %f क्या है और ये सारा क्या है। प्रिंट एफ के हवाले से फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है और एस्केप सीक्वेंसेस वगैरह क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आपने सिर्फ समझना है कि एरर क्यों आ रहा है, किस वजह से आ रहा है और क्या गलती कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ 10 डिवाइडेड बाय 0, उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन। अब ये देखिए मैंने प्रिंट एफ ये भी ठीक लिखा, इधर भी मैंने ये सिंटैक्स पर्सपेक्टिव से बिल्कुल ठीक है, ये जो कोमा है ये भी ठीक है, उसके बाद एक्सप्रेशन आ गया, और ये सारा ग्रामेटिकल पर्सपेक्टिव से ठीक है। लेकिन ये जो मैंने लिखा है 10 डिवाइडेड बाय 0, मैथमेटिकली आपको पता है कि अगर आप कैलकुलेटर में आप ये कैलकुलेट करें तो एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 ये आपको मैथ एरर देता है। तो अब ये चीज़ अगर इस तरह की हम कोई काम करते हैं तो उस सूरत में अब मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे आउटपुट डिस्प्ले करने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे देखें कि आउटपुट डिस्प्ले कर रहा है, विच मीन्स कि इसको हमें दोबारा से सेव करना है, और यहाँ पे अब हम दोबारा से इसको डिबग करेंगे। सो आफ्टर डिबगिंग अब देखें प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमारे पास, एक्सेप्शन हैज़ अकर्ड। एक्सेप्शन क्या है? अरिथमेटिक एक्सेप्शन है, जो कि हमें ये बता रही है कि आपने जो लिखा है यहाँ पे ग्रामेटिकली तो कोई इशू नहीं है, सी लैंग्वेज के सिंटेक्स के हवाले से ठीक है, लेकिन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन ये बता रहा है कि आपने एक इलीगल ऑपरेशन परफॉर्म की है, विच इज़ नॉट अलाउड इन मैथमेटिक्स। इन मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आप किसी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करेंगे तो उस सूरत में ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा। तो यहाँ से हमें इस चीज़ को समझना है। ये एग्जांपल है रन टाइम एरर की। इस तरह के जो एरर्स हैं, इस तरह के जो ऑपरेशंस हैं, उनसे हमें बचने की कोशिश करनी है। अब इससे बचने का क्या तरीका है? हम सिंपली इसको मैं ये ज़ीरो रिमूव करूँगा, इस जगह पे मैं लिखूँगा 2 लिखने के बाद मैं यहाँ पे दोबारा इसको डिबग करूँगा। सो आफ्टर डिबगिंग मैं प्रॉब्लम में जाके देखूँगा कोई एरर तो नहीं आ रहा, तो मैं प्रॉब्लम में गया और पता चला कि वो एरर रिमूव हो चुका है, राइट। उसके बाद एहतियातन इसको सेव कर लेंगे, फिर मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे अब मैं इस कोड को रन करता हूँ। अब आप ये देखें कि ये जो कोड रन किया है सी ट्यूटोरियल, और इसके बाद ये आउटपुट आ रही है हमारे पास, ये जो हमने नंबर डिवाइड किया। अच्छा, ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है इसको हम बाद में देखेंगे, यहाँ पे हम क्या क्या मिस्टेक कर रहे हैं जिसकी वजह से ये इशू आ रहा है। फ़िलहाल इसका रन टाइम एरर जो है वो हमने एक दफ़ा रिमूव कर दिया। अच्छा, आगे चल के अब हम बात करते हैं, आगे हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो थर्ड टाइप थी प्रोग्रामिंग एरर्स की, अगर हम बात करें तो वो है लॉजिकल एरर्स। लॉजिकल एरर्स में और इन दोनों जो प्रोग्रामिंग एरर्स हैं, सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर, देखें जो इन दोनों चीज़ों जो चीज़ इन दोनों में कॉमन थी, सिंटैक्स एरर और रन टाइम एरर में दोनों सूरतों में आपको मैसेज डिस्प्ले कर रहा है। जैसे रन टाइम एरर में आपको उसने एक्सेप्शन बताई कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, लॉजिकल एरर में आपको कोई मैसेज डिस्प्ले नहीं करता। इवन लॉजिकल एरर मौजूद होने के बावजूद आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल भी होता है, एग्जीक्यूट भी होता है, आउटपुट भी डिस्प्ले होता है। तो सवाल फिर ये है, पता कैसे चलता है कि यहाँ पे लॉजिकल एरर मौजूद है? पता हमें इस तरह से चलता है कि जो आउटपुट आती है उसमें जो रिज़ल्ट वो डिस्प्ले कर रहा होता है वो रिज़ल्ट गलत होता है, ठीक है। लाइक आपने कहा कि 5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो रिज़ल्ट क्या होना चाहिए? 10, लेकिन रिज़ल्ट आपको दे रहा है 7। इसका मतलब आउटपुट तो आ रही है लेकिन आउटपुट गलत आ रही है। इसका मतलब आपके कोड में, आपके प्रोग्राम में कहीं पे कोई लॉजिकल एरर मौजूद है। और ये लॉजिकल एरर किस वजह से आता है? ज़्यादातर ये इस वजह से आता है कि आपके एल्गोरिथम में कोई फॉल्ट होता है, आपने किसी एक्सप्रेशन में कोई गलती की होती है, उस वजह से। अब वो ना तो सिंटेक्स की मिस्टेक है, ना ही वो कोई इलीगल ऑपरेशन है, वो वो इन रूटीन, इन जनरल अगर हम बात करें, आपने फॉर एग्जांपल अगर अरिथमेटिक ऑपरेटर गलत लगा दिया, तो वो है तो ऑपरेटर तो ठीक लिखा ना आपने। ये अलग बात है कि आपने जिस जगह उसको लिखना था या जोन सा ऑपरेटर लिखना था, आपकी सिलेक्शन में गलती हुई है। इस तरह के जो एरर्स हैं उसे हम लॉजिकल एरर कहते हैं। ये बात आपको अभी बताने में शायद समझने में मुश्किल लग रही हो, लेकिन हम वापस चलते हैं विजुअल स्टूडियो की तरफ, और विजुअल स्टूडियो कोड में जाके हम इसको समझने की कोशिश करते हैं
कि सिंटैक्स एरर और रन टाइम एरर तो हमें समझ में आ गया। अब ज़रा हम ये भी देख लें कि लॉजिकल एरर किस तरह से आता है, और अगर मैसेज डिस्प्ले नहीं होता तो फिर हमें पता किस तरह से चलता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा लॉजिकल एरर की एग्जांपल में, फॉर एग्जांपल हम ये चाह रहे थे, हम लिखते हैं यहाँ पे प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ में मैं यहाँ पे लिखता हूँ परसेंटेज आई। अच्छा, ये कोमा सेपरेटेड, यहाँ पे मैं अब एक्सप्रेशन शुरू कर रहा हूँ। मैं इस एक्सप्रेशन में ये लिखता हूँ, मेरे जहन में ये है कि इस आउटपुट में प्रिंट एफ स्टेटमेंट में मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सम ऑफ 5 एंड 2 इज़, ठीक है। तो ये बेसिकली परसेंटेज आई की जगह पे, इस जगह पे ये कोमा के बाद जो भी एक्सप्रेशन लिखूंगा उसका रिजल्ट आ देगा। इस पे बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे, अभी इस पे इसके वाले से आपने परेशान नहीं होना। तो ये एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है, और परसेंटेज आई की जगह पे उसकी आउटपुट आएगी। तो शो क्या करवाना है, सम ऑफ 5 एंड 2 विच इज़ 5 प्लस 2, राइट। लेकिन मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन में क्या लिखने जा रहा हूँ ये आपने समझना है। मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन में लिखता हूँ 5 माइनस 2, ठीक है जी। इसके बाद मैं यहाँ पे सेमी कॉलन लिखता हूँ ताकि कोई एरर ना आए। स्टेटमेंट टर्मिनेटर सिंटैक्स के मुताबिक लिखना ज़रूरी है। इसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे अब मैं इस कोड को डिबग करता हूँ। सो डिबगिंग के दौरान मैंने ये देखा कि कोई एरर नहीं आया, और मैं यहाँ पे प्रॉब्लम में जाता हूँ, यहाँ पे भी शो कर रहा है नो प्रॉब्लम्स हैव बीन डिटेक्टेड इन दी वर्क स्पेस, राइट। अब ऐसा करता हूँ कि मैं यहाँ से कोड को रन करता हूँ। तो मैंने कोड को रन किया तो ये जो मेरी ये वाली स्टेटमेंट थी इसका आउटपुट आ रहा है यहाँ पे, सम ऑफ 5 एंड 2 इज़ 3। तो ये देखें कि ना तो प्रॉब्लम्स वाले सेगमेंट में कोई एरर आया, ना कोई एक्सेप्शन थ्रो की जैसा रन टाइम के केस में था। आउटपुट भी डिस्प्ले हो गई, डिबगिंग भी होगी सक्सेसफुली। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि हमने तो डिस्प्ले करवाना था सम ऑफ 5 एंड 2 विच इज़ इक्वल टू 7, लेकिन यहाँ पे आ रहा है सम ऑफ 5 एंड 2 इज़ 3। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है। अब ये प्रॉब्लम क्यों आई है? क्योंकि हमने यहाँ पे लिखना था प्लस, इधर जो ऑपरेटर यूज़ करना था वो हमने प्लस ऑपरेटर यूज़ करना था, लेकिन मैंने गलती से यहाँ पे माइनस लिख दिया। अब माइनस लिखने से ये हुआ कि अब ये देखें 5 माइनस 2, ये ना तो मैथमेटिकल एरर है, ना ही ये सी लैंग्वेज के सिंटैक्स की रूल से गलत है। तो इसलिए उसने इसका जो भी रिजल्ट बनता था उसने इसको डिस्प्ले करवा दिया। तो इस तरह के जो एरर्स हैं, इन एरर्स को हम बोलते हैं कि ये हमारे पास लॉजिकल एरर्स हैं। लॉजिकल एरर्स के केस में आपको आउटपुट डिस्प्ले होगी। आउटपुट डिस्प्ले होने के अलावा आपको कोई एरर भी वहाँ पे शो नहीं करेगा, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम वहाँ पे नज़र नहीं आएगी, कोई एक्सेप्शन नज़र नहीं आएगी, लेकिन एरर तो मौजूद है, रिज़ल्ट गलत दे रहा है। और देखें, एक प्रोग्राम है आपने इतनी मेहनत से लिखा और उसके बाद अगर वो उसकी आउटपुट ही गलत है, यानी कि वो आपके जो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है वो नहीं दे रहा, तो फिर तो उस प्रोग्राम का जो मकसद है या उस कोड का, उस सॉफ्टवेयर का वो जो मकसद है वो ख़त्म हो जाता है। तो इस वजह से हमें लॉजिकल एरर्स को भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लॉजिकल एरर का जो भी हमें अंदाज़ा लगाना होता है वो सारा हमें इसकी आउटपुट से अंदाज़ा लगाना होता है, और बाज़ का लॉजिकल एरर्स फाइंड आउट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको मैसेज तो उसने डिस्प्ले करना नहीं है कहीं पे भी, ये आपने अपनी मेहनत पे इसको ख़ुद से ढूंढना है। तो ये हमारे पास 3 प्रोग्रामिंग एरर्स थे जो हमने डिटेल में इसको कंसेप्चुअल पर्सपेक्टिव से भी डिस्कस कर लिया, साथ साथ हमने इम्प्लीमेंट करके देख लिया एग्जांपल्स के थ्रू कि कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं जिससे हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो अभी ये वाला टॉपिक हम यहाँ पे इसको क्लोज़ करते हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जो इससे आइंदा आने वाले जो टॉपिक्स हैं, ख़ास तौर पे हम बात करेंगे आउटपुट के हवाले से सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इसके अलावा कीवर्ड्स या आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, और इससे रेलिवेंट कुछ जो कंसेप्चुअल सिनेरियोज़ हैं इस तरह के जो अंडरस्टैंड करना ज़रूरी हैं ताकि हमें आसानी से सी प्रोग्रामिंग समझ आ सके, इसको भी हम साथ साथ देखते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।